बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो फिर उसके केमिकल रिएक्शंस पर क्या असरात मुरतब होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है साल्ट और सॉल्वेंट। इससे कबल हम अपनी बात की वजाहत के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रहे हैं। हम वाटर को देखते हैं कि जब वाटर ऑटो आयोनाइजेशन शो करता है यानी H2O प्लस H2O, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और उसके अलावा हाइड्रोक्सल आयन। इसी तरह से जब अमोनिया ऑटो आयोनाइजेशन शो करती है तो क्या बनता है, देखिए अमोनिया और ये भी अमोनिया है यानी अमोनिया सॉल्वेंट है। अब जब ये ऑटो आयोनाइजेशन शो करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम आयन और इसके अलावा अमाइड आयन। अब वो साल्ट जिसमें अमोनियम आयन मौजूद होता है हम उसे कहते हैं एसिडिक साल्ट, और वो साल्ट जिसमें अमाइड आयन मौजूद होगा हम उसे कहते हैं बेसिक साल्ट। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल गिवन है अमोनियम नाइट्रेट। अब देखिए इसमें अमोनियम आयन मौजूद है और इसकी मौजूदगी इस बात की निशानदेही कर रही है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एसिडिक साल्ट है। इसी तरह पोटाशियम अमाइड को अगर हम देखते हैं तो अमाइड जो है वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये साल्ट बेसिक साल्ट है। अब जब ये एसिडिक और बेसिक साल्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है साल्ट पोटाशियम नाइट्रेट और सॉल्वेंट जिसमें ये रिएक्शन कैरी किया गया है अमोनिया। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम आयन की मौजूदगी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि ये एसिडिक साल्ट है। इसके अलावा यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, और हम जानते हैं कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो ये बेसिक ऑक्साइड एसिडिक साल्ट से जब रिएक्ट करेगा तो साल्ट बन रहा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया एज अ सॉल्वेंट और वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन भी एसिड बेस रिएक्शन को वाजे करता है। इसी तरह से अमोनियम नाइट्रेट एसिडिक साल्ट रिएक्ट कर रहा है बेस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट, अमोनिया और वाटर। तो ये साल्ट है और ये वो सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस को। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। तो उन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल की बात करते हैं। क्या होगा, जब हम मेटेलिक सोडियम जिसको अमोनिया सॉल्वेंट में ऐड किया गया है उसमें से पास करते हैं ऑक्सीजन गैस, तो क्या होगा, बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम अमाइड। अब यहां पर देखिए सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हासिल कर रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हासिल किए हुए हैं। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन रिएक्शन भी हुआ है। तो ये केमिकल रिएक्शन जिसमें अमोनिया एज अ सॉल्वेंट यूज किया गया था रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन की एक एग्जांपल है। इसी तरह जब सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं एलिमेंटल सल्फर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, यानी उसको एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पर इस सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया है, तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी। इससे मुराद ये है कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है। तो लिक्विड अमोनिया को हमने सॉल्वेंट यूज किया और इस रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हुई एक तरफ और दूसरी जानिब रिडक्शन हुई।
तो ये रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं सोडियम और अमोनियम ब्रोमाइड। अब एलिमेंटल सोडियम हम यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुई। अमोनियम ब्रोमाइड साल्ट है। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हासिल कर रहा है, यानी कि यहां से यहां पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है इसने। इसी तरह यहां पर अमोनियम ब्रोमाइड में दो हाइड्रोजन यहां सोडियम से लूज किए गए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, यहाँ पे 0 हो गई है, मीन्स के यहाँ पर रिडक्शन हुई है। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन भी यहाँ पर वकूफ़ हो रही है और रिडक्शन भी। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम और अमोनिया के रिएक्शन की। तो जब हम सोडियम का रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, तो क्या होगा, सोडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हासिल करेगा। ये 2 सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 2 सोडियम आयन बन जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल लूज किए इन्होंने। यहां से दो हाइड्रोजन सोडियम से लूज किए गए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी हाइड्रोजन की, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुई है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर और यहाँ पे रिडक्शन। तो इस तरह से ये भी केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। अब अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, यानी वाटर के अंदर, तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। कब, जब हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। मगर जब हम अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो अब सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया जब सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड अमोनिया में। तो अब जब हम सिल्वर क्लोराइड इसका रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, लिक्विड अमोनिया, तो क्या हुआ, अब जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो होंगे पोटेशियम क्लोराइड के KCl, और इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट जो कि सॉल्युबल है कहां पर, लिक्विड अमोनिया, जिसे हम सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनियम आयोडाइड और जिंक नाइट्रेट के रिएक्शन को। तो जब हम लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो प्रेसिपिटेट बनेंगे जिंक आयोडाइड के, और उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट वो डिसॉल्व हो जाएगा लिक्विड अमोनिया में। तो इस तरह से हम आयोडाइड आयन को या उससे मुताल्लिका साल्ट को प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन को। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल देखते हैं, जिंक क्लोराइड जब ये रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठ जाएगा नीचे, और पोटेशियम क्लोराइड ये वाटर सॉल्युबल है। ये बात जान लीजिए कि ये रिएक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 1 वाला, ये एक्वस मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम जिंक क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन एक्वस मीडियम, जिंक हाइड्रोक्साइड इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे और पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। मगर अगर हम एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करें फिर क्या होगा, यही जिंक हाइड्रोक्साइड ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा। दोबारा सुनिएगा, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं और एक्वस मीडियम में उसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक क्लोराइड के साथ तो प्रेसिपिटेट बनेंगे। मगर अगर हम एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम इस केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड अमोनिया में। तो लिक्विड अमोनिया यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाएगा।
तो सिल्वर नाइट्रेट को पोटाशियम अमाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और ये जान लीजिए कि लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में पोटाशियम अमाइड, हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम अमाइड यूज किया। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो सिल्वर अमाइड बनेंगे और पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर अमाइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे। मगर अगर हम एक्सेस ऑफ पोटाशियम अमाइड यूज कर लें तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, ठीक है, और उसके अलावा एक सोलुबल साल्ट पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा। यानी अब ये प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे बल्कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर हम ये बताते हैं कि ये प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ये डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस से क्या मुराद लेते हैं? लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो जब हम किसी कंपोनेंट को, किसी कंपाउंड को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है, सॉल्वेंट के कंपोनेंट, उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएगा। तो अगर वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है तो हाइड्रोलाइसिस। अब हम तो अमोनिया को डिस्कस कर रहे हैं तो हम बात करेंगे अमोनोलाइसिस की। अब बोरॉन ट्राइक्लोराइड जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, देखिए यहां पर अमोनिया ये सॉल्वेंट के तौर पर हम यूज कर रहे हैं, तो लिक्विड अमोनिया, इसमें देखिए नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट में देखिएगा बोरॉन तो वैसे ही है, नेक्स्ट यहां से NH2, 3 NH2 ग्रुप सेपरेट हो गए हैं। यहां पर हम इस सॉल्वेंट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं NH2H। अगर यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, अब अमोनिया की ब्रेकडाउन हो गई है और अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, तो ये प्रोसेस अमोनोलाइसिस कहलाया। अब हुआ क्या, अगर हम कहते हैं कि 3 मोल्स की ब्रेकडाउन हुई है यहां पर, तो क्या होगा, 3 NH2 ग्रुप बनेंगे जो कि यहां पे मौजूद है, बाकी 3 हाइड्रोजन आयन बनेंगे। उनका क्या होगा, वो रिमेनिंग 3 NH3 ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे और 3 अमोनियम आयन बनेंगे, और वो 3 अमोनियम आयन यहां पर अटैच है, अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। ऐसे ही स्टेनिक क्लोराइड की बात करते हैं कि जब हम यहाँ पर लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो स्टेनिक क्लोराइड क्या करेगा, देखिए फिर से वही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम 3 की बजाय लिख रहे हैं 4, बाकी 4 NH3 बच गए हैं, यहाँ पे 8 है टोटल। तो 4 की ब्रेकडाउन होगी, 4 अमोनिया एज इट इज मौजूद रहेंगे। अब 4 NH2 ग्रुप कहाँ पे अटैच हो गए, यहाँ पर स्टेनिक के साथ, और इसके अलावा यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन फ्री हुए, उनको एक्सेप्ट किया अमोनिया ने, तो 4 अमोनियम आयन बने। तो वो 4 अमोनियम आयन क्लोराइड के साथ अटैच होंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह से टाइटेनियम क्लोराइड, अब अगर हम वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो टाइटेनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो वाटर की ब्रेकडाउन हुई है तो ये हाइड्रोलाइसिस है। अगर टाइटेनियम क्लोराइड को हम अमोनिया में ऐड करते हैं तो अमोनोलाइसिस, और टाइटेनियम अमाइड बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा, तो ये अमोनोलाइसिस की एग्जांपल है। तो ये हाइड्रोलाइसिस है, ये अमोनोलाइसिस है, और ओवरऑल इस रिएक्शन को कहते हैं सॉल्वोलाइसिस। तो कॉपर सल्फेट को जब अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, अमोनिया सॉल्वेंट के तौर पर कॉपर सल्फेट के आयंस को सराउंड कर लेता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेशन। और क्योंकि सॉल्वेंट अमोनिया यूज कर रहे हैं तो इस वजह से इस रिएक्शन को कहेंगे, या इस प्रोसेस को नाम देंगे अमोनिएशन। अब होगा क्या, CuSO4.4NH3। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लिंकेज देखने को मिलते हैं, इंटरेक्शन देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर वैन डर वाल इंटरेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर हम वैन डर वाल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से लिंक्ड हो जाए तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। इसके अलावा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं, जब हम अमोनिया सॉल्वेंट में इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये लेविस एसिड है और अमोनिया लेविस बेस है। अब अमोनिया के पास एक लोन पेयर है,
और बोरॉन के पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या करेंगे, अमोनिया बोरॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पर NH3 इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया BF3 और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है। तो ये बेसिकली है सॉल्वेशन, मगर इसमें इंटरेक्शन की बात बता रहे हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। एम्फोटेरिक रिएक्शन की बात करते हैं नेक्स्ट हम। अब एम्फोटेरिक केमिकल रिएक्शन क्या होंगे, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें एक सिंगल कंपोनेंट एसिड के तौर पर भी काम करता है और बेस के तौर पर भी काम करता है। मैं बैक वक्त तमाशा भी तमाशाई भी। अब हम रिएक्शन देखते हैं, जिंक क्लोराइड पोटेशियम अमाइड से रिएक्ट कर रहा है। हम जानते हैं कि जहां पर जिस साल्ट में अमाइड आयन मौजूद होगा वो बेसिक साल्ट है, तो ये बेसिक साल्ट है और ये हमारे पास एसिडिक साल्ट है। जब रिएक्ट कर रहे हैं तो जिंक अमाइड बन रहा है और उसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड, तो ये भी एम्फोटेरिक रिएक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा यानी कि यहाँ पर ये एज अ बेस काम कर रहा है, यानी कि लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जब जिंक क्लोराइड पोटेशियम अमाइड से रिएक्ट करता है, पोटेशियम अमाइड बेसिक साल्ट है, तो जब ये रिएक्ट करेगा जिंक अमाइड बनाएगा और पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, तो यहाँ पर ये बेसिक रिएक्शन के तौर पर हम देख रहे हैं। मगर यहाँ पर ये एसिडिक रिएक्शन है, यानी यहाँ पर अमोनिया एज एसिड काम कर रहा है। ये बेस है, ये एसिड है, तो देखें अमोनिया क्या कर रहा है, यहाँ पर अमोनिया यहाँ पर प्रोटॉन लूज कर रहा है। प्रोटॉन लूज करने के बाद ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये एज एसिड काम कर रहा है। और यहाँ से सोडियम ये पीछे बचे हुए अमाइड आयन से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, सोडियम अमाइड। फिर HClO4 पर क्लोरिक एसिड जब अमोनिया से रिएक्शन करता तो ये एसिड है, बेस के तौर पे काम करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद अमोनियम आयन बनेगा और परक्लोरेट आयन बचेंगे। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो ये भी एसिड है, बेस ये है, तो एसिड प्रोटॉन लूज करेगा और ये बेस है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा अपने लोन पेयर के साथ और अमोनियम आयन बनेंगे। अब अमोनिया की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो एसिड जो कि एक्वस मीडियम में वीक एसिड के तौर पे काम करते हैं, जब हम उनको अमोनिया के सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या होगा, अमोनिया सॉल्वेंट में वो एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड काम करते हैं। देखें एसिटिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, एसिटामाइड बन गया, एसिटिक एसिड अमोनिया। अब ये एसिड है, ये बेस है, तो ये बेस की प्रोटॉन को यहाँ से लूज करवाने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये प्रोटॉन को आसानी से लूज करवाएगा जिसकी वजह से एसिटामाइड बन जाएगा। यानी कि अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे काम कर रहा है, बआसानी प्रोटॉन लूज कर रहा है। और ये खासियत उसमें किस वजह से आई, क्योंकि अब अमोनिया यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट मौजूद है। ऐसे ही हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड है, मगर जब हम अमोनिया सॉल्वेंट में इसको डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन साइनाइड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड जब हम अमोनिया सॉल्वेंट में इसको डिस्कस करते हैं, नॉर्मली एक्वस सॉल्वेंट में ये वीक एसिड था, मगर यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड।